नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। शिवाजी का प्रतापगढ़ किला हो रहा अतिक्रमण का शिकार। महाराष्ट्र के सतारा जिले में समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्रतापगढ़ किला वही किला जहां मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के आदिल शाही वंश के सेनापति अफजल खान का अपने बाघ नख से वध किया था। उसका पेट चीर डाला था। लेकिन विडंबना देखिए, छत्रपति शिवाजी की वीरता और पराक्रम की कहानी बयां करने वाले इस किले की आन बान शान खतरे में है। किला परिसर और इसके इर्द गिर्द अतिक्रमण किया जा रहा है। रविवार को कोल्हापुर स्थित विशालगढ़ किले पर हुए पथराव ने वहां भी हुए अतिक्रमण की कहानी लोगों के सामने ला दी है। विशालगढ़ किले का इतिहास भी आदिल शाही सल्तनत से शिवाजी के टकराव से ही जुड़ता है। पूर्व में भी प्रतापगढ़ किले के आसपास और अफजल खान की कब्र के चारों ओर कब्जा कर लिया गया था। इस कब्र को पिछले 20 से 25 वर्षों में मकबरे का रूप दे दिया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि वहां मौलानाओं के लिए कमरे तक बना दिए गए हैं। ये मौलाना किले पर जाने वाले पर्यटकों को अफजल की वीरता की गाथा सुनाते थे। मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2008 को फैसला सुनाते हुए वन विभाग एवं राजस्व विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। 2017 में कोर्ट ने फिर कब्जे हटाने का आदेश दिया, फिर भी इन्हें हटाया नहीं जा सका था। इसके बाद 2022 में राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर अफजल खान की कब्र के आसपास अतिक्रमण हटा दिया गया था। लेकिन अब फिर किला परिसर और आसपास कब्जे होने लगे हैं। विशालगढ़ किले की बात करें तो ठीक 364 वर्ष पहले शिवाजी आदिल शाही सेना के सेनापति सिद्दी मसूद के जाल से बचकर इसी किले में पहुंचे थे। उन्हें वहां पहुंचाने के लिए 2 मराठा योद्धाओं बाजी प्रभु एवं फूलजी ने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। विशालगढ़ किले के आसपास पहले थे 55 प्राचीन मंदिर, अब 20 से 25 ही बचे हैं। आदिल शाही सेना संग हुई लड़ाई को पावन खिंड की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अब उसी विशालगढ़ के आसपास बड़ी मुस्लिम आबादी बसी है। वहाँ हजरत सैयद मलिक रेहान मीर की दरगाह के अलावा एक मस्जिद और काफ़ी दूर तक अवैध निर्माण हुआ है। आसपास रहने वालों का कहना है कि वहां बड़े पैमाने पर मांस का कारोबार होता है। शिवाजी के लिए अपने प्राण देने वाले दोनों मराठा योद्धाओं के बलिदान को याद करते हुए रविवार को कुछ हिंदू संगठन विशालगढ़ किले पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध प्रदर्शन करने का फैसला किया तो दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया और पथराव होने लगा। इस घटना के बाद समर्थकों के साथ विशालगढ़ किले पर पहुंचे शिवाजी की गद्दी के वंशज छत्रपति संभाजी महाराज ने किले के आसपास लगातार बढ़ते जा रहे अतिक्रमण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महान संत तुकाराम महाराज के 11वें वंशज श्रीश मोरे ने कहा कि किले पर हाल के वर्षों में अतिक्रमण में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले किले और उसके आसपास 55 प्राचीन मंदिर थे, अब 20 से 25 ही बचे हैं।
विशालगढ़ किले पर अतिक्रमण रोधी अभियान से सांप्रदायिक तनाव। रविवार को कोल्हापुर स्थित विशालगढ़ किले के आसपास शुरू किए गए अतिक्रमण रोधी अभियान के कारण जिले के आसपास सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। सुरक्षा की दृष्टि से किले के आसपास करीब 250 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 29 जुलाई तक जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अतिक्रमण रोधी अभियान के कारण राज्य में राजनीति भी गरमाने लगी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी महाराज छत्रपति कोल्हापुर से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित विशालगढ़ किले पर गए थे। उनके साथ बड़ी संख्या में छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थक कार्यकर्ता भी थे। कार्यकर्ताओं द्वारा किले के आसपास की गई नारेबाजी के बाद दूसरे समुदाय द्वारा पथराव शुरू कर दिया गया था। पुलिस के अनुसार उपद्रवियों द्वारा किए गए इस पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। संभाजी की लगातार मांग पर सोमवार को सरकार के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया। संभाजी का कहना है कि पहले ही दिन करीब 70 अवैध निर्माण तोड़े जा चुके हैं। अभियान के दौरान एक मस्जिद की तोड़फोड़ का वीडियो प्रसारित है। इससे सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है और विपक्ष को भी अवसर मिल रहा है। AIMIM प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है कि आज भी 6 दिसंबर जारी है। यह मस्जिद पर एक तरह का आतंकी हमला है। महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार है। सरकार की सह पर ही मस्जिद पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं लेकिन मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं। मुस्लिमों और उनके धार्मिक स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी का कहना है कि महाराष्ट्र के मुस्लिमों को इसका जवाब वोट की ताकत से देना होगा। उनकी ही पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील सीधे संभाजी छत्रपति पर निशाना साध रहे हैं। चूंकि हाल के लोकसभा चुनाव में कोल्हापुर से संभाजी छत्रपति के पिता एवं कोल्हापुर गद्दी के वर्तमान वारिस छत्रपति साहूजी महाराज कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। इसका उल्लेख करते हुए इम्तियाज जलील कहते हैं कि आप दिल्ली जा सकते थे क्योंकि मुसलमानों ने तो आपको वोट दिया था। हम आपका सम्मान करते थे, लेकिन चूंकि आपने विशालगढ़ में हिंसक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, हमें आश्चर्य है कि क्या आप वास्तव में साहू महाराज के वंशज हैं। शिवसेना UBT के नेता एवं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने इसी बहाने सरकार को घेरने की कोशिश भी की। उनका कहना है कि संभाजी महाराज ने सरकार से केवल अतिक्रमण हटाने को कहा था, लेकिन सरकार ने उन पर ही मामला दर्ज कर लिया है। क्या सरकार अतिक्रमण बचा रही है? दूसरी ओर संभाजी महाराज छत्रपति भी मानते हैं कि विशालगढ़ में हुई हिंसा को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। मैं किले पर हुए अतिक्रमण के विरुद्ध हूँ। कहा कि सबसे पहले तो अतिक्रमण हिंदुओं ने ही शुरू किया था। बता दें कि एक दिन पहले ही संभाजी ने जानकारी दी थी कि अतिक्रमण के बाद वहां शराब और मांस का व्यापार चल रहा है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि कुछ समय पहले इंडियन मुजाहिदीन का एक आतंकी यासीन भटकल भी वहां रह कर जा चुका है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मिलेंगे किसी फिर अन्य सनसनीखेज समाचार के साथ। आज के लिए विदा चाहते हैं। मिलेंगे फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण समाचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।